हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। इस लेक्चर में हम एक नंबर थ्योरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट प्रूफ करेंगे। रिजल्ट ये है कि लेट n बी एन इंटीजर, इफ n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन। n एक इंटीजर है। अगर हमें मालूम हो जाए कि n स्क्वायर इवन है तो हम वहाँ से ये फ़ौरन कंक्लूड कर सकते हैं कि जो n है वो भी इवन होगा। मतलब n स्क्वायर कह लेंगे 36 है, तो फिर जो n होगा वो चूंकि 6 है तो वो भी इवन होगा। 36 इवन है तो वो 6 भी इवन होगा। तो इसका ये रिजल्ट है। जो स्टेटमेंट है ये p इम्प्लाइज q जैसी है। मतलब अगर हम n स्क्वायर इज इवन को कह लें कि ये p स्टेटमेंट है और n इज इवन को कह लें कि ये q स्टेटमेंट है, तो जो ये मेरे पास स्ट्रक्चर है इस स्टेटमेंट का वो p इम्प्लाइज q है। इसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, कि अगर P ट्रू है तो फिर Q भी ट्रू होगा। अगर P हमें दिया जाए तो हम वहां से Q कंक्लूड कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये इक्विवेलेंट होती है कंट्रापोजिटिव के। कंट्रापोजिटिव क्या होता है कि नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। आपने प्रूफ करना है P इम्प्लाइज Q, आप प्रूफ कर सकते हैं नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। हम इस टेक्निक के जरिए ये रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। तो नॉट क्यू क्या बनेगा? क्यू क्या था? n इज इवन। तो नॉट क्यू क्या बनेगा कि n इज नॉट इवन। क्योंकि n इंटीजर है और इंटीजर के बारे में दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो अगर वो इवन नहीं है तो इट मीन्स कि फिर वो ऑड होगा। तो n इज नॉट इवन का मतलब बनता है कि n जो है वो ऑड है। तो हम इसका ये जो स्टेटमेंट है इसको हम बजाय इसको इस हालत में प्रूफ करने के हम ये प्रूफ करेंगे कि इफ मतलब ये जो स्टेटमेंट दी गई है n इज इवन इफ n इज नॉट इवन। ठीक है, नॉट इवन का मतलब ऑड है। इफ n इज ऑड इम्प्लाइज n स्क्वायर इज ऑड। तो देखिए उस रिजल्ट को प्रूफ करने की बजाय हम इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे और ये रिजल्ट दोनों एग्जैक्टली सेम मीनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। इफ n इज ऑड देन n स्क्वायर इज ऑड। अब देखें n अगर ऑड है तो उसकी शक्ल ऑड जैसी होनी चाहिए। तो बाय डेफिनेशन n क्या होगा? ये 2k प्लस 1 जैसा होगा फॉर सम k बिलोंग टू इंटीजर यानी 0 पॉजिटिव नेगेटिव 1 की तरह। हर ऑड नंबर को हम इस तरह लिखते हैं 2k प्लस 1 की फॉर्म में। अब k को 0 करेंगे ये 1 बन जाएगा, k को 1 करेंगे ये 3 बन जाएगा, k को 2 प्लस करेंगे 5 बनेगा, तो ये 1 3 5। आप k को नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव 1 नेगेटिव 3 नेगेटिव सो ऑन। ये सारे के सारे जो हैं वो ऑड इंटीजर प्रोड्यूस कर देंगे, इसकी जनरल फॉर्म होती है। अब ये हमने n को ऑड ले लिया। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि n स्क्वायर ऑड है, उसका n स्क्वायर कर ले। इधर भी इसका स्क्वायर ले, n का स्क्वायर करें, और यहाँ भी 2k प्लस 1 इसका आप स्क्वायर कर लें। अब इसको ओपन करें स्क्वायर को, a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से क्या बनेगा? 2k इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए जो कि 2k है इंटू बी जो कि 1 है और प्लस b का स्क्वायर जो कि 1 का स्क्वायर बनेगा। ये बनेगा मेरे पास 4k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 बन जाएगा। ये इसका हमने स्क्वायर ओपन कर दिया। अब देखिए जो पहली दो टर्म है 4k स्क्वायर प्लस 4k, आप इसमें ये करें कि 2 कॉमन ले लें। देखिए 2 कॉमन लेंगे, 2k स्क्वायर प्लस 2k बाकी बचेगा और 1 वैसे की वैसे रहेंगे। आप सोच सकते हैं कि हम यहाँ तो 4k भी कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, हम ले सकते हैं कॉमन, लेकिन मैंने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है तो मुझे बस 2 ही चाहिए, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब देखें चूंकि k जो है वो इंटीजर है, ठीक है, मैंने ऊपर कह दिया है कि जो k है वो इंटीजर है। ये देखिए मैं लिखा है मैंने यहाँ पे कि जो k है वो इंटीजर है। अगर k इंटीजर है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर बनेगा, उसका स्क्वायर कर ले फिर भी इंटीजर है। और ये सारी जो एक्सप्रेशन इस ब्रैकेट के अंदर है, चूंकि k इंटीजर है ये सारा का सारा क्या बनेगा? इंटीजर। सिंस k इज इंटीजर इम्प्लाइज 2k स्क्वायर प्लस 2k ये भी इंटीजर होगा, क्योंकि जो सेट ऑफ इंटीजर है ना ये अंडर एडिशन एक ग्रुप होता है जिसमें जिसमें कुलियर प्रॉपर्टी होती है, जिसमें अंडर एडिशन जो है कुलियर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई दो एलिमेंट लें उसको आप जमा करें जो उसके अंदर आएगा, तो यू कैन इजीली से दैट कि ये क्वांटिटी भी एक इंटीजर है। और इस क्वांटिटी का आप नाम आर कर लें, यानी आर करने के ये 2k स्क्वायर प्लस जो 2k है ये r है, और ये r किसको बिलोंग करेगा? ऑफ कोर्स ये z को बिलोंग करेगा, क्योंकि वो चीज़ उसके बराबर है, क्योंकि वो z को बिलोंग करे तो r z को बिलोंग करेगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? आप वापस यहाँ पे आ जाए
इसको लिखेंगे 2r प्लस 1 फॉर सम r बिलोंग टू इंटीजर। तो देखिए ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या बन गया है, जिस तरह n को हमने इस तरह लिखा था, क्योंकि वो ऑड इंटीजर है, तो देखें एन स्क्वायर भी उसी फॉर्म में लिखा गया है। फर्क सिर्फ ये कि वहां पे वो k की फॉर्म में था, k कुछ इंटीजर था, यहाँ पे k नहीं है, वो ऑड इंटीजर आ गया। तो इसका मतलब क्या बनता है कि जो एन स्क्वायर है वो ऑड है, वो ऑड है। और हमने अब इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया है, हमने प्रूफ कर दिया है कि इफ n इज ऑड, n इज ऑड इम्प्लाइज n स्क्वायर इज ऑड, ये हमने प्रूफ कर दिया है। और हाँ, इसका जो कंट्रा पॉजिटिव बनता है वो क्या बनता है कि n स्क्वायर इज नॉट ऑड, मतलब n स्क्वायर इज इवन। अगर n स्क्वायर इवन है इम्प्लाइज n इज इवन। तो देखें हमने कंट्रा पॉजिटिव वाले मेथड से लेकर इस फेमस और आसान रिजल्ट को प्रूफ कर दिया है।